राज्य सरकारों से टैक्स घटाने की अपील। ठाकरे ने कहा भेदभाव ना करे केंद्र, बकाया जीएसटी अब तक नहीं मिला। 29 अप्रैल को जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की तारीख, दोपहर 1 बजे जारी होगा रिजल्ट। इंदौर में आरोग्य मेडिकल खुलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पुलिस ने दवाइयां समेत लोडिंग वाहन किया जब्त। आरोपी पर 10 से अधिक मामले दर्ज। एक के बाद एक बीजेपी के नेता कमलनाथ पर साध रहे निशाना। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कसा तंज, कहा कमलनाथ लोकतंत्र का कर रहे अपमान। और कान्हा नेशनल पार्क से रोमांटिक कर देने वाला वीडियो आया सामने। बाघिन के लिए लड़े 2 बाघ, तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट के जिला चिकित्सालय में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र न करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण काम किया। इस दौरान चिकित्सालय के डॉक्टर नीलेश जैन समेत स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव गोपाल दास अग्रवाल, वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर। आज हम यहाँ पर कोविड योद्धा या कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों को सम्मानित करना है। ये सम्मान बहुत छोटा होगा उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, जो मेहनत उन्होंने करी अपने घर परिवार से दूर रहकर, अपने प्रियजनों को खोकर और छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्था ना होने के बाद भी बहुत अच्छे से करने के लिए, उनके लिए तो ये बहुत छोटा सम्मान है। किंतु थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, इनका सम्मान करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है कि जितने भी कोविड योद्धा हैं उनका एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड, उनको एक धन्यवाद दे सकें, इसके लिए रखा गया है। देखिए, पीड़ित मानवता की सेवा करना इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। हर इंसान अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन जब पीड़ित मानवता की सेवा का सवाल होता है तो वो उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये इसी तारतम्य में वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे बालाघाट जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स, स्टाफ, पैरामेडिकल नर्सेज जो हैं, स्टाफ, टेक्नीशियंस, जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सब ने कोरोना की दूसरी लहर, पहली लहर और तीसरी लहर में इतना अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर न केवल हजारों मरीजों की ज़िंदगी बचाई, वरन जिन मरीजों की मृत्यु हो गई थी उनकी डेड बॉडी को ले जाने में बहुत अहम भूमिका अदा की। तो उनकी इस भावना को देखते हुए आज वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर के द्वारा हमारे बालाघाट चिकित्सालय का सम्मान किया जाना सुनिश्चित किया गया। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने बालाघाट जिला चिकित्सालय को चुना। तो आज का जो कार्यक्रम है इसी तारतम्य में किया जा रहा है, जिसमें करीब 40-45 डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ का सम्मान वॉकहार्ट से आए हुए डॉक्टर विवेक अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिकायत रजिस्टर और स्टाफ से शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर बातचीत की, जिसके बाद डीजीपी ने जेल का भी निरीक्षण किया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 23 ट्रेनों को रद्द किया था, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार ने डीआरएम ऑफिस का घेराव किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेनों को शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से बात की, साथ ही भाजपा को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाए। हमने पहले ही कह चुके थे, छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनों को बंद किया गया है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। हमने धरना प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा
पत्र केंद्र सरकार रेल मंत्रालय को लिखा और रेल मंत्री जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया। उसी का असर है कि 6 ट्रेनों को केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने परिचालन चालू कर दिया है। शाजापुर में जिलाधीश के आदेश पर पुलिस ने अवैध भूमि अतिक्रमण को मुक्त करवाया और गौ संचालक संजय पितले को सौंपा गया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में राजस्व और पुलिस बल की टीम मौजूद रही। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग लड़की और एक युवती के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया ने प्रेस वार्ता करते हुए एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बालिका की लोकेशन आगरमालवा से मिली थी, जहां से उसे बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि गांव में उसी दिन 2 और बच्चों को भी इसके साथ ले जाया गया था। जैसे कि आपको अज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन जो गुम बालक बालिकाएं हैं उनकी बरामदगी के लिए काफ़ी विशेष अभियान चलाए जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पूर्व के जो जितने भी पेंडिंग प्रकरण थे उनको उसको वापस से उठा के देखा जा रहा था। उनको पूरी नई टीम गठित करके उनकी जो गुम बालिका हैं उनकी दस्तयाबी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में अफजलपुर थाने की एक बालिका का गुम प्रकरण दर्ज था 116/21। उसमें हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू करी तो उस बालिका का पता हमें एक विक्रम सिंह के पास होने का पता चला, जिसमें बालिका को बरामद किया गया और विक्रम सिंह को भी अपनी हिरासत में लिया गया। जब बालिका से और तफ्तीश की गई कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उनके साथ, तो उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जिस दिन बालिका गुम हुई थी, जिस दिन बालिका का बहला फुसला के ले जाया गया था, उस दिन उसी के गांव की एक और बालिक लड़की जो कि जिनके साथ 2 बच्चे भी थे, उसको भी बहला फुसला के उसी के गांव के महिला के द्वारा ले जाया गया था। जिसमें कि उसकी गांव की जो महिला थी सुमन कालबेलिया, उसने अपनी मां और अपने भाइयों के साथ मिलकर इन दोनों बालिकाओं को और प्लस इनके बच्चों को हुसैन टेकरी पे लेकर गए। वहाँ पे एक होटल में, जावरा में एक होटल में शुजालपुर विधानसभा के नगरीय निकाय को बड़ी सौगात मिली है। निकाय को 15वें वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए 88,34,000 की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें अकोदिया नगर पालिका परिषद को 19,77,000 रुपए और शुजालपुर नगर पालिका परिषद को 68,57,000 रुपए मिली है। बता दें कि यह अनुदान पेयजल, सीवरेज, नाली निर्माण और सड़क निर्माण सहित कई मूलभूत सेवाएं के लिए मिली है। इंदौर में आरोग्य मेडिकल खुलवाने के लिए नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें हीरानगर पुलिस ने शातिर अपराधी केपी सिंह को रिमांड कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने गोदाम पर छापेमार कर भारी मात्रा में दवाइयां और एक लोडिंग वाहन जब्त किया है। वहीं आरोपी पर 10 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अभी जो हमने पुलिस रिमांड लिया है इनका, पहले 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और पूछताछ अभी जारी है उनसे 1 दिन का, और उसमें पुलिस रिमांड बढ़ाया गया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में इन्होंने जो बताया, और इनसे एक लोडिंग टाटा एस वाहन जो है वो जब्त किया गया है और दवाइयाँ जब्त की गई है इनके गोडाउन से, और एक AC जब्त किया गया है।
इनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि ये जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनसे ये उनकी कंपनी से सीधा माल खरीदते थे और फिर ये ग्राहकों को सीधा बेचते थे अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से। और उन्हीं फ्रेंचाइजी से इन्होंने जो पैसे लिए थे, जैसे हमारे जो प्रकरण में श्रीमती सुषमा प्रदीप सिंह चौहान, इनसे इन्होंने 35 लाख रुपए लिए थे फ्रेंचाइजी के नाम पर। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। बता दें कि पिछले साल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी शाजापुर जिला अस्पताल में मशीन नहीं लग सकी। वहीं चिकित्सालय के आरएमओ डॉक्टर ने बताया कि समय पर काम नहीं होने पर ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया गया है और जल्द ही सीटी स्कैन मशीन चिकित्सालय में आ जाएगी। पिछले 6-7 महीनों से जो सिटी स्कैन का ठेका लेके जो कंपनी थी उसका ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और उसका निरस्त कर दिया गया है। लास्ट वीक की कोई जो नई कंपनी है उनसे जो भी रिलेटेड कंपनी के जो मैनेजर है वो आए थे और उन्होंने जगह देखी, वो जगह उन्हें छोटी पड़ रही थी, इसी कारण कुछ आधुनिक जगह की उनको आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने नई जगह चिन्हित कर वहाँ पे जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। सिंगरौली जिले में माडा पुलिस ने देवी दयाल शाह सहित 4 लोगों को 15 पाव शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों में से एक युवक को छोड़ दिया था, जिसके बाद देवी दयाल के पुत्र दुर्गेश शाह बाइक लेकर थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस से पिता को छोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने युवक की एक ना सुनी। वहीं थाने से वापस लौटते समय दुर्गेश अचानक कुएं में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश कुमार शाह, सितुलपुर भाई, कोयल खुद से आगे पड़ ही रहा है। सूचने के बाद पूरा छानबीन किया, पूरा सामान फेंक डाला, जबकि बच्चे सब वहाँ सोए थे। इसके बाद हमको पकड़ के ले गए वहाँ, हम 4 आदमी को, 4 दुकान में छापा मार के ले गए और वहाँ हम लोगों को अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद चालान बनाया, चालान कंप्लीट हो गया। चालान कंप्लीट के बाद पैसा मांग रहे थे 10,000 रुपये, 15 पौगा तुम्हारा पूरा वही दिए थे, जो दिए थे वही पकड़वाया और देके चले गया। फिर पुलिस लेके आ गए रिशु सिंह, वो भी हम नहीं दे रहे थे कि हम दारू नहीं बेचेंगे, दारू कोई प्रॉफिट नहीं, हम देखना नहीं करेंगे। फिर कहेंगे नहीं रखो बेचो, और फिर शाम को पकड़वाया। इसमें इनके पिताजी देवी दयाल शाह जी के विरुद्ध अवैध शराब का मामला पंजीबद्ध हुआ था। इनके पिताजी के विरुद्ध पहले से भी 10 मामले थाने में पंजीबद्ध हैं। उनसे मिलकर के लौट रहे थे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर के और बिना जगत के कुएं में घुस गई है, जिस कारण। अनूपपुर जिले के ग्राम कोढ़ा निवासी संतोष पटेल के खेत में भीषण आग लग गई। वहीं आग इतनी भयानक थी कि राहगीर लक्ष्मी कोल की स्कूटी तक आग पहुंच गई, जिसकी स्कूटी जलकर खाक हो गया। दरअसल कड़ी धूप में संतोष पटेल अपने खेत में गेहूं की पराली में आग लगाए थे, जो पूरे खेत के साथ सड़क तक फैल गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। देश प्रदेश में 2 वर्षों से लगातार वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप झेल रहा है। वहीं अब कोरोना का स्तर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर भिंड में मेले की रौनक दिखाई देने वाली है। मेला लग चुका है और अब धीरे धीरे मेले में दूर दराज से भारी संख्या में शहर और ग्रामीणों की आने की शुरुआत हो चुकी है। संत हिरदाराम नगर के सदगुरु कॉम्प्लेक्स में जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। वहीं मौके पर एसडीएम देवास सिंह ने भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि कई बार ग्राहकों को एमपी नगर, भोपाल और कई क्षेत्रों में अपने बीमा के सुझाव के लिए जाना पड़ता था, जिससे ग्राहकों को बहुत राहत मिली है। आज यहाँ बहुत खुशी की बात है कि जो बैरागढ़ एकदम कमर्शियल एक एरिया है भोपाल से लगा हुआ, उसमें हमारे बहुत अच्छे कर्मठ अभिकर्ता दिव्य प्रकाश शर्मा जी ने अपना प्रीमियम पॉइंट या बोलिए अपना ऑफिस खोला है। यहाँ पे हर तरह की सर्विस दी जाएगी, ब्रांच पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं।
प्रीमियम कलेक्शन से लेकर छोटी मोटी जो पॉलिसी होल्डर्स की समस्या है वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी। और ये हमारा प्रयास रहता है कि दिन भर दिन हम अच्छे से अच्छा सर्विस जो है अपने एजेंटों के माध्यम से अपने कस्टमर्स को दें। और जैसे कि जानते हैं आप LIC सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की जहाँ तक जीवन बीमा का, और अभी पूरे विश्व में भी हम लोगों को LIC को एक अच्छा रैंकिंग मिला है इंश्योरेंस कंपनी में। और अभी मार्च में जो रिजल्ट आए लगभग 70-72% पॉलिसीज का मार्केट हमारे पास है। तो उसी श्रृंखला में इनका जो ऑफिस खुला है विजय प्रकाश शर्मा जी का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज देंगे और बैरागढ़ के जो निवासी हैं, पॉलिसी होल्डर हैं और जो फ्यूचर में पॉलिसीज में जुड़ते जाएंगे यहाँ से सर्विस प्राप्त कर पाएंगे, इसका लाभ लेंगे और LIC के साथ अपनी जो एक जर्नी है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए बेनिफिट। जशपुर के कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस नेता और अतिरिक्त कलेक्टर के बीच जोरदार बहस हो गई। जानकारी के मुताबिक हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनार्दन कार्यक्रम होता है, लेकिन कार्यक्रम का समय निर्धारित नहीं होने के कारण ग्रामीण सुबह से परेशान होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने अतिरिक्त कलेक्टर से सवाल किया कि जन दर्शन कार्यक्रम का समय कब है, और इसी बात पर दोनों की बहस हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। घूम रहा था, ऐसे किसी काम से आया था तो देखा भीड़ लगा हुआ है। मैं बोला क्या करना है, तो बोले जन दर्शन में आए हैं, सुबह से आए हुए थे। पानी के लिए बोला, इनको पानी का व्यवस्था नहीं कराए। टाइमिंग पूछा तो इनको टाइम नहीं पता है, TL मीटिंग के बाद होता है। तो भाई TL मीटिंग 4 बजे तक चलेगा तो 4 बजे के बाद जन दर्शन होगा क्या? तो वही जो ठाकुर साहब है, अधिकारी भी आपसे बदतमीजी कर रहे हैं। अधिकारी तो सर पे चढ़ ही गए हैं पिछले 6 महीने से। किसका सुन रहे, जो मेरा सुनेंगे? मैं कौन होता हूँ? खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।